Happy day, students. So, we shall continue the next part of the story, the नारायणपुर इंसिडेंट. अभी हमने नारायणपुर इंसिडेंट में ये पढ़ा कि नारायणपुर जो एक छोटा सा गांव था, वहाँ भी धीरे धीरे क्विट इंडिया मूवमेंट की जो है लहर पहुँच गई. अब वहाँ पे दो भाई बहन थे, मंजू और बाबू, जिनका बड़ा भाई मोहन था. तो कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स कलेक्टर ऑफिस तक प्रोटेस्ट करने पहुँचते हैं, जहाँ पे मंजू और उसका भाई बाबू वो प्रोटेस्ट देखने जाते हैं, क्योंकि पहली बार उनके सामने कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता और उसमें ख़ास तौर पर उनका बड़ा भाई मोहन भी शामिल होता है. जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें बहुत सिंपल सा लगता है, बस शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, पीसफुल प्रोटेस्ट. आए चुपचाप और नोटिस दे के चले गए. तो थोड़ा सा छोटी बहन भी डिसअपॉइंट हो गई थी कि ये कैसा प्रोटेस्ट है, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं. उसके बाद वहाँ जब वो रात शाम को घर आते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, तो देखते हैं कि उसका भाई मोहन और उसकी फ्रेंड सुमन, ये लोग और एक लड़का एक अजीब टाइप का बड़ा सा पार्सल हैवी सा लाते हैं. और उस पार्सल में क्या होता है, एक तरह की मशीन निकलती, साइक्लोसिस स्टाइलिंग मशीन. अब वो जानना चाहते हैं कि ये मशीन क्या है, कैसी है. मतलब बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं, बच्चे होते हैं छोटे, तो वो देखते हैं. अब उनका बड़ा भाई मोहन कहता है, ठीक है, हम इस पे वर्क कर रहे हैं, हम और सुमन, और अम्मा अम्मा भी हमारे साथ पूजा रूम में होगी. तो मंजू और बाबू, तुम दोनों छोटे हो, तुम दोनों नज़र रखो कि ऐसा तो नहीं कि कोई बाहर से आ रहा है हमारे घर की ओर. अब मंजू जो छोटी बहन होती है, उस अब तक उसको स्पाइंग करते हुए, जासूसी करते करते उसको नींद सी आने लगती है. ये तो हमने पढ़ा पैराग्राफ 26 तक. नाउ वी शैल कंटिन्यू फ्रॉम पैराग्राफ 27. सो लेट्स स्टार्ट. पैराग्राफ 27. बाबू सैट आउटसाइड अलर्ट एंड अटेंटिव. अब बाबू बाहर कमरे में बिल्कुल अलर्ट होके, बिल्कुल अटेंटिव होके बैठ गया. उसको भाई एक जॉब दी गई थी कि चलो तुम्हें ऐसा करना है, तो उसने सोचा कि बिल्कुल मैं अलर्ट रहूँगा. ही फेल्ट अ थिकनिंग इन हिज थ्रोट. उसे अपने थ्रोट में थिकनिंग से महसूस हुई. इस फ्रेज का मीनिंग है फेल्ट सडनली एक्साइटेड एंड इमोशनल, यानी अचानक से वो एक्साइटेड भी था और इमोशनल भी था. इट वॉज बिगनिंग, हाँ, क्योंकि ये शुरुआत थी. एंड एट लास्ट ही वॉज डूइंग समथिंग, और आखिर में वो कुछ करने जा रहा था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था. सडनली ही टेंस, अचानक से वो थोड़ा टेंशन में आ गया. अ मैन राइडिंग अ बाइक स्टॉप राइट आउटसाइड देयर गेट. एक आदमी जो बाइक पे आ रहा था, वो अचानक से उनके गेट के पास आकर के रुका. येस, ही वॉज गेटिंग ऑफ. अरे हाँ, ये तो नीचे उतर रहा है. ही वॉज ओपनिंग देयर गेट. वो उनके घर का दरवाज़ा खोल रहा है. बाबू फ्लंग हिमसेल्फ इनसाइड. मंजू टर्न्ड अ स्टार्टल्ड फेस टू हिम. बाबू जल्दी से घर के अंदर दाखिल हुआ. मंजू का चेहरा डरा हुआ हो गया. वो गौर से उसको देखने लगी. समवन इज कमिंग इन. कोई अंदर आ रहा है. देयर वॉज साइलेंस. अब वहाँ पे सन्नाटा था. फ्रॉम इनसाइड द पूजा रूम 3 फेसेस लुक्ड एट हिम. अब क्योंकि वहाँ सन्नाटा था, बिल्कुल शांति थी, तो जब ये आवाज़ हुई कि कोई आ रहा है, तो वो आवाज़ अपने आप पूजा रूम तक पहुँची. और 3 फेसेस जो मोहन, उसके दोस्त सुमन और अम्मा के थे, वो सब उसको गौर से देखने लगे. देन अम्मा गॉट अप एंड केम आउट फॉलोड बाय मोहन. उसके बाद अम्मा उठी और बाहर आई, और पीछे पीछे मोहन भी आया. सुमन स्टेड इनसाइड एंड मोहन क्लोज द डोर ऑफ द रूम. सुमन अंदर ही थी और मोहन ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया. मंजू टू बेड, बाबू यू टू. मोहन ने कहा, मंजू और बाबू तुम दोनों जा कर के बिस्तर में लेटो. देयर वॉज अ नॉक ऑन द डोर. बाबू रश टू हिज रूम, अनरोल हिज बेडरोल एंड थ्रू हिमसेल्फ ऑन इट. अचानक से दरवाजे को किसी ने नॉक किया. बाबू दौड़ते हुए अपने रूम में गया, अपने आप को बेडरोल में. बेडरोल क्या है? खाने वाला ब्रेड रोल नहीं, बेड रोल. बेड को रोल. एक सॉफ्ट थिन मैट्रेस होता है जिसे रोल किया जा सकता है जब वो यूज़ में नहीं होती है, और जब यूज़ करते हैं तो उसे ओपन कर देते हैं. तो जल्दी से उसने वो बेड रोल खोला और उसके अंदर जा कर के लेट गया. हु इज़ देयर? अम्मा कॉल्ड. मोहन, गो एंड सी हु इट इज़. अम्मा ने कहा, कौन है वहाँ? मोहन, जाओ देखो वहाँ पे कौन आया है. Manju, who had got into her bed too, noticed that though Amma's voice was steady, her hands trembled. मंजू, वो जो अपने बेड में जा चुकी थी, उसने नोटिस किया कि अम्मा की वॉइस स्टडी तो थी, दृढ़ तो थी उसकी आवाज़, लेकिन उनके हाथ काँप रहे थे. मोहन केम इन सेइंग, अम्मा इट्स पाटिल द सब इंस्पेक्टर. मोहन ये कहते हुए अंदर आया कि माँ, ये तो सब इंस्पेक्टर पाटिल है. आई हैवंट कम टू ट्रबल यू, अ स्ट्रेंज वॉइस सेड. योर हस्बैंड वॉज माई फ्रेंड स्कूल, आई एम अ फ्रेंड. उस स्ट्रेंज आवाज़ ने कहा, मैं आपको परेशान करने नहीं आया हूँ,
मैं आपके हस्बैंड का फ्रेंड हूँ स्कूल के टाइम से, और मैं अभी भी एक फ्रेंड हूँ। अम्मा गॉट अप क्विकली एंड वेंट आउट। अम्मा जल्दी से उठी और बाहर निकल आई। मंजू वेटेड अ मोमेंट एंड फॉलोड हर। मंजू भी थोड़ी देर रुकी, लेकिन फिर माँ के पीछे पीछे चल पड़ी। देर वॉज बाबू कमिंग आउट ऑफ हिज रूम, मेकिंग अ शो ऑफ हैविंग वोकन आउट ऑफ अ डीप स्लीप। अब बाबू इस तरह से उठा, मेकिंग अ शो ऑफ यानी एक्टिंग करता हुआ, इस तरह से एक्टिंग की कि जैसे लग रहा अभी भी वो गहरी नींद से उठा हो। द मैन वॉज सेइंग टू अम्मा, येस वी वर इन स्कूल टुगेदर। ओ ही वॉज। वो जो आदमी था स्ट्रेंज मैन, वो अम्मा से कह रहा था कि हाँ हम दोनों स्कूल में एक साथ थे। हम दोनों कौन? सब इंस्पेक्टर पाटिल और मोहन, मंजू और बाबू के फादर, ये दोनों फ्रेंड थे स्कूल में, सब इंस्पेक्टर पाटिल और इनके फादर। प्लीज़ पाटिल साहब, सेड अम्मा रादर इम्पेशेंटली, टेल मी वाई यू आर हियर। अम्मा ने बहुत बेसब्री से कहा, प्लीज़ पाटिल साहब हमें बताइए आप यहाँ क्यों आए हैं। इट्स लाइक दिस, देयर इज़ गोइंग टू बी अ सर्च ऑफ योर हाउस। दरअसल बात यह है कि आपके घर में रेड पड़ने वाली है, छापा पड़ने वाला है, पुलिस यहाँ खोज करने आने वाली। व्हेन? कब? अम्मा ने पूछा। मोस्ट प्रोबेबली टुनाइट, शायद आज रात। आई हर्ड द साहिब टॉकिंग। साहिब कौन है? ब्रिटिश के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है। तो पाटिल ने कहा कि शायद आज रात में आपके वहाँ सर्च हो आपके हाउस की, क्योंकि मैंने साहब लोगों को बातें करते हुए सुना है। दे वर स्पीकिंग ऑफ अ साइक्लोस्टाइलिंग मशीन। वो एक साइक्लोस्टाइलिंग मशीन के बारे में बात कर रहे थे। इट सीम्स यू पीपल आर मेकिंग कॉपीज ऑफ द महात्मा स्पीच। ऐसा लगता है कि आप लोग महात्मा गांधी की जो स्पीच है उसकी बहुत सी प्रिंटेड कॉपीज़ बना रहे हैं। दे से यू हैव पीपल हाइडिंग हियर एज वेल। और वो ये भी कह रहे थे कि शायद उसे आपने इस घर में छुपा रखा है। हाँ, मोहन स्कॉफ्ट। स्कॉफ्ट मीन्स इस तरह से हंसना कि जैसे सामने वाले की बात को कोई रेस्पेक्ट ही नहीं दिया हो। तो मोहन ने इस तरह का एक्सप्रेशन दिया। बट यू हैव द साइक्लोस्टाइलिंग मशीन। अब सब इंस्पेक्टर ने कहा, नहीं, आप ही के पास है साइक्लोस्टाइलिंग मशीन। नो, सेड मोहन एंग्रीली, यू आर वेस्टिंग योर टाइम स्पाइंग ऑन अस। स्पाइंग मीन्स जासूसी करना। मोहन ने गुस्से से कहा, नहीं, आप सिर्फ अपना वक्त हमारी जासूसी में बर्बाद कर रहे हैं। लाइन नंबर 45। टेल मी, द मैन इग्नोर्ड मोहन एंड स्पोक टू अम्मा। अब क्योंकि मोहन बार बार मना कर रहा था कि नहीं हमारे पास ऐसी मशीन नहीं है, तो वो मैन जो सब इंस्पेक्टर पाटिल था वो उसको इग्नोर करता हुआ उसने अम्मा से कहा कि आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ मशीन है कि नहीं। येस, अम्मा रिप्लाइड सिंपली एंड मोहन मेड एन एग्री हिसिंग साउंड। अम्मा ने कहा हाँ। इतना सुनते ही मोहन बहुत गुस्सा आया। वेयर इज़ इट? कहाँ है वो? इनसाइड, अंदर की तरफ है। गिव इट टू मी, आई विल गेट इट आउट ऑफ द वे। पाटिल ने कहा ठीक है, आप मुझे दे दीजिए, मैं उसे रास्ते ही से हटा देता हूँ। मोहन बर्स्ट आउट अगेन। अम्मा, व्हाट आर यू डूइंग? हाउ कैन यू ट्रस्ट अ पुलिसमैन? अब मोहन गुस्से से चिल्लाया, अम्मा ये अब क्या कर रही हैं? आप एक पुलिसमैन पे कैसे भरोसा कर सकती हैं? द मैन टच्ड मोहन ऑन द शोल्डर। अब उस आदमी ने मोहन को उसके कंधे पे छुआ। मोहन, यू आर स्टिल वेरी यंग। मोहन, तुम अभी भी बहुत जवान हो, अभी भी बहुत छोटे हो। यहाँ पे यंग का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि तुम अनएक्सपीरियंस्ड हो, तुम्हें अभी एक्सपीरियंस नहीं है। आई एम अ पुलिस मैन, येस, बट योर फादर वॉज एंड स्टिल इज़ माई फ्रेंड। मैं एक पुलिस वाला तो हूँ, लेकिन तुम्हारा बाप पहले भी और अभी भी मेरा दोस्त है। एंड दिस इज़ माई कंट्री एज मच एज इट इज़ योर्स। ये देश जैसे तुम्हारा है उतना ही ये देश मेरा भी है। नाउ गिव इट टू मी क्विकली। अब लाओ जल्दी से मुझे पहले वो मशीन दो। अम्मा ओपन द डोर ऑफ द पूजा रूम एंड सेट सुमन। अम्मा ने पूजा रूम का दरवाज़ा खोला और कहा सुमन। सुमन एमर्ज लुकिंग एंशियसली एट देम। सुमन निकली बहुत हैरत उन लोग को देखते हुए। अम्मा स्माइल एट हर एंड सेड, यू हैव टू गेट अवे, टेक अवे ऑल द मटीरियल। मोहन, विल यू? अम्मा ने उसको देख के मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा, अपना सारा सामान ले लो। फिर मोहन की तरफ झुकते उन्होंने कहा, मोहन क्या तुम? लाइन नंबर 55। मोहन डक्ड इनटू द पूजा रूम एंड लॉक्ड द मशीन आउट एंड गेव इट टू पाटिल। डक्ड इनटू मीन्स झुक कर के अंदर जाना, और लग्ड मीन्स लड़खड़ाते हुए। तो मोहन झुकते हुए पूजा रूम के अंदर गया, और वो मशीन क्योंकि वो भारी थी तो लग्ड करता हुआ लड़खड़ाते हुए मशीन लाया, उसने पाटिल को दे दी। डू यू हैव अ लार्जिश बैग? द मैन आस्क्ड। उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास इससे बड़ा कोई बैग होगा? मंजू, अम्मा बिगैन बट बाबू हैड ऑलरेडी गॉट इट। अम्मा ने कहा मंजू, लेकिन उससे पहले ही बाबू बड़ा सा बैग लेके आ गया। एंड देन दे वर गॉन, पाटिल, मोहन एंड सुमन। बस उसके बाद थोड़ी देर में पाटिल, मोहन और सुमन ये तीनों वहाँ से चले गए। द हाउस सीम्ड अनबिलीवेबली क्वाइट आफ्टर द अर्लियर एक्टिविटी। इतना होने के बाद
ये जो सब कुछ हुआ, हाउस और ज़्यादा साइलेंट और ज़्यादा क्वाइट लगने लगा। लेट्स गो टू बेड, अम्मा सजेस्टेड। अम्मा ने कहा चलो अब सोते हैं। मोहन केम बैक शॉर्टली। सुमन, मंजू आस्क्ड हिम एंशियसली। मोहन थोड़ी देर में वापस आया तो मंजू ने एंशियस होकर के उससे पूछा कि सुमन सुमन कहाँ है। शी इज़ ऑल राइट। मोहन ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। गो टू बेड मंजू, अम्मा सेड। अम्मा ने कहा मंजू अब तुम सोने जाओ। बेड विद द पुलिस अबाउट टू कम, इट वॉज इम्पॉसिबल। क्या सोने जाऊँ, और जबकि पता है हमें कि हाँ पुलिस आने वाली है, तो बहुत मुश्किल है। बट नेवर द लेस शी डिड ड्रॉप ऑफ, लेकिन फिर भी जब वो सोने गई तो वो गहरी नींद में सो गई। एंड केम आउट ऑफ हर स्लीप टू हियर अ लाउड नॉक एट द डोर, इट वॉज रिपीटेड। और अभी वो गहरी नींद में ही थी कि उसे दरवाजे पर नॉक करने की आवाज़ सुनाई दी, जो लगातार रिपीट हो रही थी। हु इज़ इट, अम्मा कॉल्ड। अम्मा ने कहा कौन है। ओपन द डोर, अ स्ट्रेंज वॉइस ऑर्डर्ड। एक स्ट्रेंज वॉइस जो बिल्कुल जैसे लग रहा था कि ऑर्डर दे रही है, उसने कहा दरवाज़ा खोलो। मोहन, सी हु इट इज़, सेड अम्मा। अम्मा ने कहा मोहन जाओ देखो कौन है। इट वॉज लाइक गोइंग थ्रू समथिंग ऑल ओवर अगेन। ऐसा लगा जैसे सब फिर से रिपीट हो रहा है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है जैसे लगता है कि हाँ ये चीज़ तो पहले हो चुकी है, ऐसा लगता है। तो अब क्योंकि लोग अपनी गहरी नींद से, हल्की नींद या गहरी नींद जो भी इन लोगों ने ली थी, उससे उठे तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे हर चीज़ फिर से हो रही है। बट दिस टाइम दे न्यू फॉर श्योर दैट इट वॉजेंट अ फ्रेंड स्टैंडिंग आउटसाइड। लेकिन इस बार इनको पूरा यकीन था कि बाहर कोई दोस्त नहीं खड़ा है। नो नीड फॉर मोहन टू अनाउंस अम्मा इज़ द पुलिस। अब मोहन को चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने आराम से कहा कि अम्मा यहाँ पे पुलिस आई है। तो ये एक्सट्रैक्ट था हमारा नारायणपुर इंसिडेंट से, शशि देशपांडे के द्वारा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही देशभक्ति से परिपूर्ण है। बहुत अच्छा इसमें वर्णन किया गया है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी इसकी हिंदी की स्टोरी। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ ऑल।